पता नहीं क्या क्या सौभाग्य रहा कि मैं मंदिर ही नहीं पहुंच पाया। तो वो चीज़ें मैंने हो गई थी सर। आपका तो था कि वहाँ मेरी जाके इच्छा थी सर, देखो अब मैं तो अपनी श्रद्धा से लेके आया था ना। मैं तो गंगा मैया को उस तरीके से लेके आया था कि अपनी माँ समझ के, कि अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ, वहाँ मंदिर जा रहा हूँ और मेरा पापा भी साथ देंगे। लेकिन वो एक पल ऐसा था ना सर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा सर। मेरी मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैंने जितने हाथ जोड़ने थे, जितने लोगों के पैर पड़ने थे पड़े सर, लेकिन है ना सबने मना कर दिया। मैंने पीसीआर में भी कॉल किया था, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन सबने मना कर दिया। और सबने मुझे एक ही बात बोली, और हाँ एक शब्द और उन्होंने यूज़ किए। उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारा रिवाज ही नहीं है यहाँ पर गंगा मैया चढ़ने का, तो आप लेके क्यों आए। अरे भाई, अगर कोई इंसान श्रद्धा से लेके आ गया, भगवान के मंदिर लेके आ गया, तो सनातन धर्म की जय। मेरे साथ हैं जी सोनू जी। इनका पूरा नाम सोनू माली है और ये रहने वाले हैं राजस्थान के। वैसे मेरी बड़ी इच्छा थी इनसे मिलने की, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस देखी। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैं उन दिनों मचेल यात्रा पर जा रहा था जब भाई जम्मू से निकले थे। तो पहले इनसे मुलाकात करनी थी मैंने। जब ये जम्मू एंटर हुए थे, फिर कुछ सौभाग्य नहीं बने, नहीं मुलाकात हुई। फिर जब हम चनैनी नाशरी टनल एंटर किए, तब ये भाई भी वहां पर थे, मुझे पता चला। लेकिन तब भी हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो पाया मिलने का। लेकिन चलो, भगवान शंकर जी ने आज मिलवाना था, तो आज मिलवाया सोनू जी से। सोनू जी अकेले कावड़ पैदल यात्रा पे निकले थे और हरिद्वार से निकले हैं, और इन्होंने जाना था बाबा अमरनाथ जी के। इनकी यात्रा में क्या क्या चीजें रही आपने सब देखा। कितनी इनकी हेल्प हुई, कहीं पे पुलिस के एसएचओ साहब ने हेल्प की, कहीं पे सिक्योरिटी ने बड़ी हेल्प की। लेकिन ये बाबा अमरनाथ जी के द्वार तक नहीं पहुंच पाए। इनसे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल ये वापस आ चुके हैं। सोनू जी, आपकी यात्रा के अंश हमने आपके वीडियोस में देखे जी, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी अच्छी यात्रा की है और पहले व्यक्ति हैं जो कावड़ लेकर यहाँ तक पहुँचे, और जिनकी मर्जी थी कि बाबा अमरनाथ जी के जाएंगे, आप जल चढ़ाएंगे। कहाँ तक आपको जाने का मौका मिला और आप दरबार तक नहीं पहुँच पाए, इसका क्या आप शेयर करेंगे पब्लिक के साथ? जी पहली बात तो मैं ये चीज़ अपनी श्रद्धा से लेकर आया था हरिद्वार से, और चलते चलते मुझे 35 दिन समाप्त हो गए थे। और मैं पहुंचा था अपने नीलग्रांथ नाम की जगह पे, जहाँ से हेलीपैड स्टार्ट होता है लास्ट। तो वहाँ एक्चुअली ये हुआ कि जब पहले तो मैं जब अनंतनाग पहुंचा, सिचुएशंस तो बहुत सारी आई थी कि टनल मुझे क्रॉस करने थे। हर किसी इंसान से मुझे परमिशन लेनी पड़ रही थी हर जगह जाने की। जैसे अगर पैदल मुझे क्रॉस करना तो उसकी मुझे परमिशन ली। हर बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने कांटेक्ट किए। देन उसके बाद में जब मैं अनंतनाग पहुंचा जैसे तैसे करके, तो अनंतनाग के जो वहाँ के जो अधिकारी थे, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं दिया। अनंतनाग से बोला कि आपका पहलगाम वाला रास्ता हमने बंद कर दिया है। और उसी दिन बंद किया था जिस दिन मैं अनंतनाग पहुंचा था। उसी दिन मुझे वहाँ के एसआई ने रोक लिया। दैन उसके बाद जेल में वहाँ लेके वहाँ पे थाने में बैठाया गया। वहाँ से जाने के बाद मैंने कुछ एक वीडियोस पोस्ट किए हमारे मोदी जी, योगी जी और माननीय हमारे अमित शाह जी के लिए। तीनों सरों के लिए मैंने वीडियो पोस्ट किया, और गवर्नमेंट के लिए भी पोस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे आगे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आकर पहुँचा हूँ। तो वो वीडियो फिर ज़्यादातर मेरी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो उसकी वजह से बड़े अधिकारियों तक वो वीडियो पहुंचा। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से मुझे जाने की परमिशन दी, लेकिन उसके लिए मुझे शर्तें ये दी कि आपको हम अल्टरनेट रास्ता देंगे। हम आपको श्रीनगर से होते हुए, बालटाल होते हुए हम आपको मंदिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ये मुझे खुद डीसी ने बोला था। डीसी अधिकारी ने जो अपने साथ एक मतलब डीसी अधिकारी ने अपनी जगह पे एक लड़का भेजा था मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए थाने के अंदर, जो वहाँ का बस स्टैंड थाना था अनंतनाग का, वहाँ उसके अंदर। देन उन्होंने मुझे कुछ शर्तें रखी, तो मैंने उनकी सारी शर्तें मानी कि चलो ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे विद सिक्योरिटी चाहिए। अगर मैं 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा हूँ और मुझे 12 तारीख को जल चढ़ाना है सोमवार को, तो फिर देन उसके बाद में क्या होगा कि जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने बोला ठीक है सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको, फुल प्रोटेक्शन देंगे आपको मंदिर तक। और आपको है ना, आपकी गंगा मैया उल्टी भी नहीं, मैंने दूसरी शर्त रखी कि हमारी गंगा मैया उल्टी नहीं जाएगी, जिस रास्ते से एक बार निकल गई वहाँ से वापस नहीं जा सकती। तो उन्होंने उसका भी मुझे निकाल दिया, मतलब उसका भी समाधान निकाल दिया और मुझे दूसरा रास्ता दिया।
तो जैसे तैसे करके हम मुझे सिक्योरिटी भी मिलती गई, श्रीनगर तक मैं पहुंचा। श्रीनगर से फिर मैं बालटाल के से पहले 7 किलोमीटर पहले नीलग्रांथ नाम की जगह पर पहुंचा, जहां तक तो मुझे सिक्योरिटी मिली। लेकिन दैन उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पास कुछ अधिकारी आते हैं श्राइन बोर्ड के, जो रवि परिहार नाम के एक लड़का आता है, तो वो मुझसे आके कुछ क्वेश्चंस करता है, मुझे बोलता है कि हम आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते, और कल रात से आप सीआरपीएफ कैंप में यहाँ रुके हुए हो, तो आपको ये कैंप भी खाली करना पड़ेगा, हम यहाँ से ये कैंप हटा रहे हैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि नहीं सर, हमें आज की परमिशन दीजिए, आज रुकने दीजिए, कल हमारी शायद यात्रा स्टार्ट हो जाए तो कल हम आगे जा पाए। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। उन्होंने बोला आप इस कावड़ को लेकर पीछे चले जाइए, वापस चले जाइए, हम आपको दूसरा रास्ता देते हैं कि पहलगाम से जो छड़ी जाएगी, पहलगाम होते हुए आप उसके साथ निकल जाना। तो अब गंगा मैया उल्टी नहीं जा सकती, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है सब कुछ। तो उन्होंने फिर उसके बाद फिर डीएसपी आ गया, वहाँ के जो डीएसपी अधिकारी थे वो भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने मुझे आके बोला, क्लियरली बोला कि हम आपको परमिशन दे ही नहीं सकते और हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला कि वहाँ आपको बोला किसने कि आप यहाँ तक जल लेके आओ। उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली। दैन उसके बाद मैंने उनको समझाया कि नहीं सर, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़, मैं गंगा मैया को यहाँ तक तो लेकर आ गया, और मैं शिवलिंग तो है नहीं, बाबा तो अंतर ध्यान हो गए थे, वो चीज़ तो मुझे पहले ही पता लग गई थी जब यात्रा मैंने स्टार्ट की थी। मैंने यात्रा 10 दिन के बाद स्टार्ट की थी, मंदिर खुलने के बाद में, और बाबा तो 5-6 दिन के अंदर ही अंतर ध्यान हो गए थे। तो शिवलिंग तो रहा नहीं बाबा का, तो और मेन जो गर्भ तो रहा नहीं। फिर दैन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं जो बाबा जिस जगह पे विराजमान होते हैं हर साल, तो क्या मैं उस जगह को पवित्र नहीं कर सकता? गंगा माँ हमारी एक ऐसी नदी है जिनकी वजह से है ना, जिनका मात्र एक जल के छींटे पड़ने से वो जगह पवित्र हो जाती है। तो मैं चाहता था कि मेरी ये इच्छा है कि ये जो जल है वहाँ ले जाकर और गंगा जी को मतलब वहाँ ले जाकर मतलब महादेव जी के वहाँ जाके चढ़ाया जाए, और कुछ नंदी बाबा है उनके ऊपर चढ़ा दे। वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो नदी निकल रही है उसमें उसका थोड़ा सा जल चढ़ा दे। तो मैं चाहता था कि वहाँ पर जितने भी मंदिर है ना, अमरनाथ जी बाबा के आसपास छोटे मंदिर, बड़े शिवलिंग, जो भी जगह है वहाँ पर इस जल का अभिषेक किया है। इसलिए मैं वहाँ से 16 लीटर जल लेकर निकला था इस श्रद्धा को लेकर। लेकिन यहाँ आने के बाद रवि परिहार जी ने मुझे बोला कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपसे नहीं करेंगे। तो फिर मैंने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, गंगा मैया को यहीं रख लीजिए मतलब कैंप के अंदर, और आज रात के लिए हम लोग, आज आप हमें रुकने नहीं दे रहे, यहाँ पे आगे भी नहीं जाने दे रहे हम बालटाल में, आप हमें। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप पीछे लेके जाइए इसको। लेकिन मैंने बहुत हाथ जोड़े, मना किया कि नहीं सर, गंगा मैया को रहने दीजिए सीआरपीएफ कैंप में, हमें ना सोनमार्ग में जाके रुक लेंगे, रात स्टे हम होटल में कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अगर जान भी चली जाएगी, कोई कुछ भी हो जाएगा तो भी हम उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर, हम एक लेटर भी लिख देते हैं इसके लिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला कि मैं एक पंडित हूँ, आप एक काम कीजिए, ये मैं श्राइन बोर्ड का अधिकारी हूँ, तो आप मुझे ये गंगा मैया दे दीजिए, मैं इसको आगे मंदिर तक पहुँचा दूंगा। तो मैंने भी फिर उनको एग्री कर दिया कि हाँ, आप एक, अगर ये सब हो सकता है तो गंगा मैया पीछे भी नहीं जा रहे, आप हमें रास्ता भी नहीं दे रहे, तो चलो कोई बात नहीं, आपका सौभाग्य कि आप इसको गंगा मैया को आगे तक लेकर जाइए। तब उन्होंने मुझे एक कांटेक्ट नंबर दिया, शुभम नाम का एक लड़का था, उनका मुझे कांटेक्ट दिया और उनको खड़ा किया। डीएसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे तीनों के साथ में, और जो रवि परिहार जी थे वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो उन्होंने मुझे क्लियर मना किया कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, मैं अपनी वीडियो में मैं आपके साथ वीडियो में नहीं आ सकता। तो वो दूर जाकर खड़े हो गए। मैंने उनको हाथ जोड़े कि नहीं सर, अगर मैं आपको परमिशन, मैं आपको अगर गंगा मैया दे रहा हूँ, पहले तो वो गंगा मैया दे रहे थे डीएसपी को जो वहाँ के मुस्लिम धर्म के थे, तो मैंने हाथ जोड़कर विनती की नहीं सर, मैं सामने वाले दूसरे धर्म के अगर मैं दे रहा हूँ गंगा मैया तो मैं नहीं दे सकता, दूसरे धर्म के ऊपर मैं विश्वास भी कर लूँ, लेकिन जो इस पर विश्वास आप खुद नहीं कर पा रहे, आप वीडियो के सामने खुद आने से मना कर रहे हो, तो मैं उनके ऊपर कैसे विश्वास कर लूँ? आपने मुझे मना कर रहे हो। दैन शुभम नाम का एक लड़का था, तो उनसे मैंने विनती की, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे पिताजी वहाँ पुजारी है और आप गंगा मैया को मुझे देकर चले जाइए, हम इसको गंगा मैया को वहाँ जाकर चढ़ा देंगे, मेरे पापा को मैं बोल दूंगा तो वो पापा चढ़ा देंगे। अभी भी अगर मैं आपकी बात करवाऊँ तो वो उनका यही होगा। फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की कि सर जब आप वहाँ चढ़ाओगे गंगा मैया तो उसका एक छोटा सा वीडियो मेरे पास सेंड कर देना, ताकि मेरे मन को, आत्मा को शांति मिल जाए कि हाँ, कि मेरी जो यात्रा थी वो सफल रही। मैं जो जिस मकसद के लिए आया था यहाँ पर, गंगा मैया को अपने कंधों पर इतने दिन से लेकर चल रहा हूँ, मैंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, कि रास्तों में पता नहीं कितनी सारी तकलीफें मैंने झेली, कितने सारे अधिकारियों को मैंने पैर पड़े, कितने सारे अधिकारियों से मैंने हाथ जोड़े। मतलब एक होता है ना कि पता नहीं क्या क्या सौभाग्य रहा कि मैं मंदिर ही नहीं पहुँच पाया, तो वो चीज़ें मैंने हो गई थी सर। आपका तो था कि वहाँ मेरी इच्छा थी सर, देखो अब मैं तो अपनी श्रद्धा से लेके आया था ना, मैं तो गंगा मैया को उस तरीके से लेके आया था कि अपनी माँ समझ के, कि अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ और
मेरा पापा भी साथ देंगे, लेकिन वो एक पल ऐसा था ना सर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा सर। मेरी मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैंने जितने हाथ जोड़ने थे, जितने लोगों के पैर पड़ने थे पड़े सर, लेकिन है ना सबने मना कर दिया। मैंने पीसीआर में भी कॉल किया था, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन सबने मना कर दिया। और सबने मुझे एक ही बात बोली, और हाँ एक शब्द और उन्होंने यूज़ किए। उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारा रिवाज ही नहीं है यहाँ पर गंगा मैया चढ़ने का, तो आप लेके क्यों आए? अरे भाई, अगर कोई इंसान श्रद्धा से लेके आ गया, भगवान के मंदिर लेके आ गया, तो क्या वो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उसने? यार अगर ये चीज़ गुनाह होती तो मैं सोचो ना यार कि मैं वहाँ से लेके आया हूँ, हरिद्वार कितना दूर है यहाँ से। क्या मजाक समझा था उन लोगों ने कि वो आस्था के साथ खेला ना, कि मैंने अपनी रास्तों में भी जान की परवाह नहीं की कि रास्ते कैसे है, कौन मुझे मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। मैंने तो जस्ट एक रास्ता मांगा था कि सर मुझे जाने दीजिए, मैं बस लेके चला जाऊंगा, जैसे तैसे करके चढ़ जाऊंगा, सिर्फ एक दिन का रास्ता दे दीजिए, एक दिन का टाइम मुझे दे दीजिए, मुझे सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। मैंने यही बोला सर को कि सर सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, बस मैं मंदिर जाके वहाँ जाके माथा टेक के आ जाऊंगा, लेकिन मना कर दिया सर। ये सोनू जी जो हरिद्वार से गंगा मैया लेकर चले थे और बाबा अमरनाथ जी जाना था, दर्शन करने थे और वहाँ पर वो गंगा मैया को वहाँ पर लेकर जाना था, लेकिन आज अपने आंखों पे आंसू लेकर जम्मू पहुँचे हैं। ये दुख है इन्हें, क्योंकि इनकी आस्था थी लेकर आने की, और देखो इनके साथ ये कुछ हुआ। ये पूरी कहानी है जो इन्होंने बताई है। अब आप वापस जा रहे हैं? क्या करूँ सर, कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ। जो रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, कार्ड भी मिले थे हमें, आईडी भी मिली थी, सब कुछ मेरे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप भी है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था वहाँ। लेकिन ऐसा है ना कि जब मैं पहलगाम पहुंचा तब मेरे लिए यात्रा बंद कर दी वहाँ से, तो तब भी उन्होंने यही जवाब दिया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आपको नहीं जाने दे रहे, हम आपको दूसरा रास्ता दे रहे हैं। तो जब दूसरा रास्ता दे रहे थे मुझे, मैं जब मंदिर के क्लोज पहुँच गया था, तो एक दिन का ये नहीं रहा उनको कि नहीं एक दिन और। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि यहाँ पे आतंकवादी घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा। आतंकवादी तो हर जगह होते हैं, मौत के डर से अगर मौत का इतना ही डर होता तो मैं इतनी दूर से यहाँ तक आता। वही है ना, मृत्यु तो हर जगह लिखी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना। और मैंने तो क्लियर बोला था कि सर मैं एक स्टैम्प पेपर में मैं लिख देता हूँ कि कुछ भी होता है मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा, इसमें किसी भी अधिकारी का किसी का कोई रोल नहीं रहेगा। मैं खुद लिख के बोला मैंने ये चीज़ कि नहीं मैं सर मैं लिख के देता हूँ आपको, बस मुझे एक दिन का रास्ता दे दीजिए जिससे मैं मंदिर पहुँच जाऊँ। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर चल रहे, मैंने तो ये भी रिक्वेस्ट की कि सर हेलीकॉप्टर जब आपके जा रहे आपके यात्रियों को जब आप वहाँ से नीचे पहुँचा रहे हो, तो मैं अपना टिकट करवा रहा हूँ सर, आप दुगना पेमेंट लीजिए, 3 गुना लीजिए, 50,000 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे है ना हेलीकॉप्टर में बैठा के गंगा मैया को मैं हेलीकॉप्टर से ले जाऊँगा, चाहे जैसे भी ले जाऊँगा। उन्होंने बोला कि हेलीकॉप्टर 7 किलोमीटर पहले ही जाता है, तो वहाँ से आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और हम नहीं जाने देंगे आपको, ये बात बोली थी सर। लेकिन फिर भी आपने इतनी आस्था अपनी दिखाई, एक हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये पहले व्यक्ति हैं। अब आने वाले दिनों में और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन सोनू जी ने सबसे पहले भगवान शंकर तक, गंगा मैया तक ले जानी चाहिए। लेकिन चाहे ये नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनकी श्रद्धा की तरफ से ये पहुंच चुके हैं, क्योंकि भगवान ने इनकी वो चीज़ स्वीकार कर ली हुई है। बाकी जिनकी वजह से नहीं पहुंच पाए, मैं उनको कहूँगा कि भाई इस तरह से तो होना नहीं चाहिए। हम इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा भारत देश है, और क्या हम लोग इतना ज़्यादा अपने देश के अंदर, अपने भारत के अंदर, अपने हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ नहीं कर पाते? राहिल भी हमारे साथ, राहिल भी इनके साथ जुड़े थे। राहिल आपको भी मिले सोनू जी, आप इनके साथ गए थे, आप बताएंगे ये सारा जो किस्सा इनके साथ आपका रहा और कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सोचा? सर बेसिकली मेरा सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि मैं रात को इनको मैसेज करता हूँ। मेरे को लोगों ने बताया था कि ये सोनू जी हैं, वो क्योंकि मैं वीडियो आ रही थी वायरल हो रही, जैसे आपको भी सेंड कर रहे थे कि इनकी हेल्प करो। मेरे को भी मेरे जितने भी मेरे जो लोग हमें जानते हैं वो सेंड कर रहे थे। तो कुदरती मैंने इनको मैसेज करा, और मुझे ये नहीं पता था कि उस मैसेज का कभी रिप्लाई आएगा, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी शख्सियत होते हो तो भूल जाओगे मैसेज आएगा। तो सर मैंने एक मैसेज किया छोटा सा इनको, और मुझे कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं, मुझे ये था कि इनको, मुझे लगा इनके लिए क्या अच्छी चीज़ होगी जो वहाँ तक इनके काम आएगी। मैंने कहा मैं आपको शूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि शूज़ तो चाहिए, रास्ते में फटेंगे, शूज़ देना चाहता हूँ। इन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप मेरा मैसेज पढ़ लेंगे तो समझ लेना मेरे भोलेनाथ के मेरे दर्शन होंगे। तो इनका रिप्लाई मुझे आ गया उसी वक्त इमीडिएटली, और मैं सोया हुआ था तब। सुबह उठता देखता हूँ इनका मैसेज आया, मुझे बड़ी अच्छा लगा कि यार चलो एटलीस्ट
जैसा हम सोचते हैं बंदा डाउन टू बंदा, इसके अंदर क्वालिटी थी सर। तो जैसे ही फिर मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मुझे, इन्होंने दिया। तो मैं रात अगले दिन बनिहाल चला गया इनके पास, रात को 11 बजे वहाँ बनिहाल पहुँचा इससे। फिर मैं इनके साथ काजी कुंड के टनल तक हम लोग वॉक करते हुए गए। वहाँ मैंने देखी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि सच्ची श्रद्धा थी सर। मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व करा है, एज़ पर मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ जम्मू में, तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा। मेरा फर्स्ट टाइम था किसी को सपोर्ट इसलिए थी कि ये हरिद्वार से जम्मू आया बिना डर के, और कश्मीर से जा रहा है अमरनाथ। तो क्या हमारे जम्मू वालों का बनता नहीं था कि इसके साथ खड़े होना, सपोर्ट करना? लोगों ने बहुत सपोर्ट की, मैं मानता हूँ, सब ने हर जगह सपोर्ट की। तो हमारी सपोर्ट ये थी कि हम भी इसके साथ चले, तो काजी कुंड तक चले। तो पर्सनली जब मैंने इनसे बात की कि इनकी मंशा क्या थी, तो ये प्योर दिल से थी कि मुझे गंगा मैया को, क्योंकि मैं जब रूम में देख रहा था, बाहर देख रहा था कि एक पवित्रता थी, हाथ को क्लीन प्रॉपर रख के गंगा मैया को बाकायदा उसकी शाम को पूजा करते थे। इन्होंने पूजा की, तो दिख रहा था कि इनकी सच्ची श्रद्धा है। तो सर रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। पहले इनको सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, काजी कुंड का जो टनल है जो बनिहाल वाला, वो लगभग 1.5 घंटे में लोग क्रॉस करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे में बाय फुट। और आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया है। ये पहला एक शख्स था जिसने 1 घंटे 5 मिनट में वो टनल को क्रॉस किया और भाग रहा था सर। मैंने गंगा मैया को अपने शोल्डर पर उठाया था, मैं 10 सेकंड भी नहीं उठा पाया सर, कोई भी नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई उठा पाया था। इसके अंदर सच्ची श्रद्धा थी सर, आप देख सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से भी। और सर ऐसा नहीं है कि कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रिकॉर्डिंग्स है, सब प्रूफ्स है कि ये इंसान ना गाड़ी की किसी की हेल्प ले रहा था। इसने 1000 किलोमीटर का सफ़र सर बाय फुट तय किया है सर, और एक छाला नहीं पैर पे, शायद भगवान की वो थी। पर बट जो आगे जो था सर वो था कि लाइक मैं ये मानता हूँ कि इसको एक मौका तो मिलना चाहिए था जाने का। हम 8-10 बंदे थे। मन्नी था, ये कठुआ से सर इसके साथ चलते आ रहे हैं, ये नवीन जी हैं, ये हरियाणा से चलते आ रहे हैं। तो सर मैं चाहता था कि कम से कम ये चले जाए, बनता था कि नहीं? बिल्कुल क्योंकि जब तक आप वहाँ तक आ गए, आप हेलीपैड तक आ गए, इतना तो कहीं नहीं है सर, क्योंकि वहाँ के अधिकारी अभी सुबह पूजा करके आ रहे थे, वो थे सुबह अधिकारी आए, वहाँ पूजा करके आए थे। सर ये कोई सच्ची श्रद्धा से आ रहा है, चलो ठीक है, आप बोलते हैं कि गंगा जल नहीं चढ़ाना वहाँ पे, कम से कम इसके दर्शन नहीं होते। एक यात्रु एक इसके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, क्योंकि 1000 किलोमीटर पैदल चल के आना हो, और एक यात्रु वहाँ आएगा, लग्जरी गाड़ी में आएगा, वहाँ से हेलीकॉप्टर लेगा, फिर अपनी लग्जरियस से वहाँ जाएगा। ये यात्रु तो पैदल जा रहा है, जूते फट रहे, एल्फी लगा रहा है, मैंने देखा जूते फटे एल्फी लगा रहा है, फिर चल रहा है। तो जो भी था सर, लोग बोलेंगे कि हाँ जी ये वीडियो के लिए कर रहा होगा, शायद उसके लिए कर रहा होगा सर, बट इतना नहीं होता सर। 1000 किलोमीटर चलना वीडियो के लिए नहीं सर, अपनी जान को जोखिम डाल के चलना, सब कुछ ना, वीडियो हर चीज़ नहीं होती ना। श्रद्धा भी तो कोई चीज़ होती है ना सर, जब वेट कंधों पे होता है तो नहीं चला जाता। तो सर इस आदमी ने इसमें ज़्यादा थी सर, इसके अंदर शायद मैं तो बोलता हूँ कि इसके अंदर वो चीज़ थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, एटलीस्ट सोनू के दर्शन होने चाहिए थे, बस ये इस पर समाप्त करता हूँ। और जम्मू पुलिस की और CRPF के जवान, ये आर्मी पर्सनल, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ, CRPF जवान और आर्मी पर्सनल की, उन्होंने सिक्योरिटी दी इसको बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल, ये राहिल जी भी इनके साथ रहे, ये भाई भी इनके साथ रहे हैं। तो ये सोनू जी हैं, आपने बड़ी पसंद की इनकी वीडियोस, और लोगों ने भी बड़ा प्यार दिया, और ये भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए जाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए वहां तक। शायद भोलेनाथ जी को यही स्वीकार होगा, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा के साथ इतना पैदल चल के आता है उसको ऑटोमेटिकली भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उस जगह पर जाकर ही भगवान के दर्शन करें। इस व्यक्ति ने तो वहाँ पहुँचे बिना ही दर्शन कर लिए। मेरी तरफ से सोनू जी को कोटि कोटि प्रणाम है, जो इन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की और गंगा मैया को लेकर गए। आखिरकार गंगा मैया वहाँ पहुँच गई, ये नहीं पहुँच पाए लेकिन गंगा मैया पहुँच गई। अब आशा है जिनको इन्होंने कहा था कि वीडियो बनाकर भेज दें, तो वो भी वीडियो भी बना के भेज दें जब वो गंगा मैया वहाँ लेकर जाते हैं। इनको बड़ी शांति मिलेगी, और इनकी जो आस्था है उसके अंदर इनको रहा कि भाई मैं गंगा मैया वहाँ तक चढ़ा पाया। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मैं सोनू जी को कहूँगा कि आप अगली बार भी यात्रा पर आएँ और एक बार फिर हम आप लोगों के साथ इस पूरी यात्रा का अनुभव कर पाएँ। धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी को मेरी तरफ से राम राम, सनातन धर्म की जय, और सभी को साधुवाद।